नमस्कार, आगर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रामेश योगी। आज हम एक कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता से आपको रूबरू करवाएंगे जो आगर ज़िले में सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से कप्तानी आगर ज़िले को लेकर करते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद है बड़ा गाँव से हरिओम जी यादव, और लगातार वो कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में अपना भागीदारी कहीं ना कहीं देते रहे हैं। वर्तमान में कांग्रेस के जिला कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं। हमारे साथ मौजूद है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आगर लाइव पर। जी नमस्कार। देखिए, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे यही है कि कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में आप काफ़ी लंबे समय से रहे हैं। कैसा रहा आपका कांग्रेस का सफ़र, और क्या आपको लगता है कि आगे कांग्रेस आपको क्या क्या दायित्व से, हालांकि वर्तमान में आप मध्य प्रदेश कांग्रेस यूथ कांग्रेस के सचिव भी हैं, कैसी लग रही है जिम्मेदारियां जब आगे आगे होगी तो कितनी और चुनौतीपूर्ण होगी? बिल्कुल, मैं आज मुझे गर्व होता है कहीं न कहीं मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ जिसने देश की आज़ादी से लेकर आज तक संघर्ष किया है, और मनुष्य का स्वभाव ही संघर्ष में होता है। आज मुझे पता है कांग्रेस पार्टी की मैं 2009 से सक्रिय राजनीति में हूँ। सबसे पहले यूथ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष बना था, और मैं ऐसे नगर से आता हूँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। उसमें मैंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत से काम किया है, और यूथ कांग्रेस का भी हाल ही में मैं स्टेट के सेक्रेटरी के रूप में निर्वाचित हुआ हूँ। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, और पूरे मध्य प्रदेश के युवा साथियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्हें वोट करके मुझे इस दायित्व का जो जिम्मेवारी दी है, मैं उसका पूरी ताकत के साथ ईमानदारी से काम करूंगा, और कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को आम जन तक पहुँचाने का काम करूँगा। इस बार जो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के जो चुनाव हुए काफ़ी पारदर्शिता तरीके से करवाया गया। हालांकि कुछ सवाल भी बीच में उठे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि यूथ कांग्रेस में जिस प्रकार से वोटिंग हुई, जिन नेता बने, हाल ही में मोहनखेड़ा में यूथ कांग्रेस का एक प्रशिक्षण शिविर भी लगा था, उसमें भी आप गए थे। क्या लगता है इस बार यूथ कांग्रेस किस प्रकार से आगे आके आपने आने वाले 3 साल में जब दोबारा विधानसभा के चुनाव में किस प्रकार की भूमिका यूथ कांग्रेस की होने वाली है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में यूथ कांग्रेस मात्र ऐसा संगठन है जिसमें वोट के माध्यम से निर्वाचित होकर आदमी को जिम्मेवारी मिलती है, और ये लोकतंत्र के अंदर एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है। आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी, हमारे नेता ने जो एक निर्णय लिया, और ऐसे युवाओं को, चाहे किसान का बेटा हो, उसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। वो बहुत जिम्मेदारी, वो आप बड़े नेताओं से संबंध करने की बजाय इससे नए लोगों से जुड़ेगा, युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ेगा। उनकी मेंबरशिप करने के बाद में उनकी वोटिंग ऑनलाइन होती है, और पूरा पारदर्शी तरीके से है, और ये बहुत अच्छी पहल है। और ऐसा मैं तो चाहता हूँ कि मेन कांग्रेस में भी बॉडी में ऐसा होना चाहिए, ताकि जो राजनीतिक परिवार से नहीं है उनके अंदर भी अगर प्रतिभा है, वो इस लायक है, तो वो बन सकते हैं। और यूथ कांग्रेस ऐसी टीम तैयार करती है जिसमें ST SC के लिए भी आरक्षित कोट पद रहते हैं, माइनॉरिटी के लिए रहते हैं, महिलाओं के लिए रहते हैं। सभी लोगों को एक समावेश कर इस संगठन को मजबूत किए जाने का उद्देश्य कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस के रूप में आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो निर्माण किया है, वो बहुत सही दिशा में जा रहा है। और आने वाले समय में जो आज यूथ कांग्रेस के जो संघर्षशील नेता है, वही आने वाले समय में मंत्री और मुख्यमंत्री और सांसद के रूप में आप देखेंगे। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस का मंथन शिविर चल रहा है, मोहनखेड़ा में लगातार मंथन हुआ, कांग्रेस में जो बातें निकल के सामने, क्या लगता है जो 2023 में जो चुनाव होंगे, जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें यूथ बॉडी को कहीं ना कहीं उसका अहम रोल माना जाएगा? बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में जितने भी मध्य प्रदेश के कांग्रेस के MLA हैं, उनकी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं की है। ये बड़ी खुशी की बात है। और आने वाले 2023 में भी बहुत ज़्यादा हमारे साथी, हमारे बड़े भाई यूथ कांग्रेस के कोटे से ज़्यादा विधायक और मंत्री रूप में जाएंगे। दूसरी एक और मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता दूँ, मोहनखेड़ा में जो 3 दिवसीय शिविर होता है, ये यूथ कांग्रेस का एक पहले से चला आने वाला एक रूटीन का कार्य है। जैसे ही चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद युवाओं के अंदर लीडरशिप कैसे डेवलपमेंट होती है, इसके लिए जो रिटायरमेंट प्रोफेसर जो इसके ट्रेनर रहते हैं, वो दिल्ली से आते हैं, और युवाओं को ट्रेनिंग के रूप में 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण होता है, कहीं ना कहीं वो आगे आके उनका काम करें, मजबूती के साथ कांग्रेस की रीति नीति को आम जन तक पहुँचाएँ। इसके लिए उनको एक ट्रेनिंग के और प्रशिक्षण के रूप में जो मोहनखेड़ा में जो आयोजित हुआ था, वो स्वाभाविक जनरली था। हर चुनाव के बाद ये चीज़ संगठन में होती रहती है। अच्छा, इस बार ये तो हुई विधानसभा की बात, लेकिन इससे पहले चुनाव जो है नगरीय निकाय के सामने आने वाले हैं।
तो नगरीय निकाय में जिस प्रकार से खबरें निकल के सामने आ रही कि यूथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी रहेंगे वो कहीं ना कहीं उनकी अहम भूमिका रहेगी टिकट वितरण को लेकर, तो क्या लगता है इससे जो ये फैसला है जो आपके मध्य प्रदेश कांग्रेस का, इससे कितनी सीटें लगता है कि जो नगरीय निकाय की है वो पास करने में आपकी कांग्रेस सफल रहेगी? बिल्कुल, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के विक्रांत भूरिया जी का अभी एक स्टेटमेंट भी आया है और उनने कमलनाथ जी से आदरणीय से बात की है और प्रत्येक जिले के जो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं इनको चयन समिति की बॉडी में लिया गया है। और यूथ कांग्रेस के मध्य प्रदेश के मेरे जितने भी साथी हैं, जो नगरीय निकाय हो, नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम में हो, जो जीतने योग्य है, जो मेहनत करने वाला लड़का है, जो कांग्रेस के लिए लड़ता है, उसको निश्चित रूप से उनने वादा किया टिकट दिलाने का। और साथ ही कमलनाथ जी ने भी आश्वासन मोहन खेड़ा में पिछले दिनों दिया है कि जो साथी यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ने के लायक है, कहीं न कहीं पिछले चुनाव में भी जिनने काम किया था, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नगरीय निकाय का चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव, ठीक है, कहीं ना कहीं यूथ एक ऐसा पौधा है जिसको आज तैयार करने का अवसर है। और कमलनाथ जी बहुत अच्छे संघर्षशील लीडर रहे हैं और उनको पता है कि कैसे लोगों को देना चाहिए। तो मैं आपको ये बात का विश्वास यूथ कांग्रेस के माध्यम से दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले नगरीय निकाय में ज़्यादा से ज़्यादा टिकट यूथ कांग्रेस के मेरे साथियों को मिलने वाला है। देखिए, जिस प्रकार से आपने बोला कि कांग्रेस के पौधे तैयार हो रहे हैं, पौधे तो तैयार हो जाएंगे। हालांकि आप हरिओम यादव जी जो बड़ा गांव से चुनाव भी नगरीय निकाय का आप लड़े, अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार थे। आप बड़ा गांव में बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लंबे समय से उदय सिंह यादव वहाँ के अध्यक्ष रहे। आपने उनको डिफेक्ट दी पिछली बार 300 से अधिक, मतलब ये कहें कि 150 से 250 वोट के लगभग आप रह गए थे। तो क्या इस बार हरिओम यादव जी को वापस टिकट मिलेगी, और टिकट मिलेगी तो कितनी दमदारी के साथ उतरेंगे आप मैदान में? देखिए, मैं आपको बड़ा गांव के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे से पहले जो जितने भी प्रत्याशी रहे, हमारा कांग्रेस का वहाँ पर फासला कम से कम 1,500 से 2,000 वोट का था। मैं पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने मुझे अवसर दिया, हम लोगों ने संघर्ष किया, तो उस 1,500 से 2,000 अंदर को मात्र 150 से 200 के अंतर में लाने में हम सफल रहे। कहीं ना कहीं ये बात मैं मानता हूँ कि हम जीत नहीं पाए, लेकिन हमने बहुत फासले को कम किया है। साथ ही 2009 में मैं ऐसे वार्ड से पार्षद का चुनाव का टिकट मुझे कांग्रेस पार्टी ने दिया था, जहां जब से बड़ा गांव में नगर पंचायत बनी तब से कांग्रेस पार्टी की विजयश्री नहीं हुई, लेकिन मुझे पार्टी ने अवसर दिया, पूरी ताकत के साथ मेहनत करी और विजयश्री वहां के मतदाताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं जीत के पहली बार उस वार्ड से पार्षद बना। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम जनहितैषी मुद्दे, जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, उनको लेकर जनता की लड़ाई लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ नगर परिषद में इस बार कांग्रेस का बोर्ड बैठने वाला है। मैं ये बात पूरे दावे के साथ कहता हूँ। हरिओम जी को टिकट मिलेगी? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी जिसको मैंडेट देगी वो हमारा प्रत्याशी होगा, हाथ का पंजा। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का जो संघर्ष मैंने किया है, कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल मुझे मिलने वाला है। हरिओम जी, कांग्रेस में ये होता आ रहा है कि जब मेहनत होता है कि हरिओम जी यादव ने करीब लास्ट समय कोई नया प्रत्याशी होकर सामने निकल के आ जाए, उसको टिकट दे, तो क्या कांग्रेस के लिए दोबारा एबिसिडी नहीं हो जाती है? और इस बार कभी ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस के लिए वापस माथापच्ची होगी, तो इसको लेकर क्या लगता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत निष्पक्षता से प्रत्याशियों का चयन होता है। हाँ, कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता का या आम कार्यकर्ता का अधिकार है वो अपनी टिकट की मांग करे और उसको बिल्कुल करना चाहिए, वो अपनी दावेदारी पेश करे, क्योंकि राजनीति में कहीं ना कहीं हर आदमी को कुछ एक स्वार्थ रहता है कि मुझे भी कोई ना कहीं कुछ मौका मिले। तो स्वाभाविक सी बात है, उम्मीदवारी करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। और मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी ऐसे, सिर्फ बड़ा गांव की बात नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी अवसर देगी जिनने दरी उठाने से लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष किया है। दरी तो आपने भी उठाई है, कहीं कांग्रेस के सम्मेलन में आप शामिल हुए, ऐसा तो नहीं आखिरी में मेहनत आप करें लड्डू कोई और खा जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे फ़ख्र होता है, चाहे व्यापम का घोटाला हो, चाहे पीएससी का घोटाला हो, ऐसे घोटाले मैंने मध्य प्रदेश में पूर्व हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कुणाल चौधरी जी के नेतृत्व में हमने पूरे प्रदेश में विधानसभा का घेराव से लेके चाहे चक्का जाम हो, हमने उठाए और पूरी ताकत के साथ, चाहे हमें जेल में रहना पड़ा, जेल में रह के भी हमने पूरी यूथ कांग्रेस की टीम ने अनशन किया। तो कहीं न कहीं मुझ जैसे साधारण से कार्यकर्ता को तत्कालीन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजीव सातव जी द्वारा दिल्ली में सम्मानित किया गया। और मुझे फ़ख्र है, मेरा सीना चौड़ा होता है कि मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ, जहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है, ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल निष्पक्षता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संघर्षशील युवाओं को नगरीय निकाय चुनाव में मौका देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। उम्मीद करते हैं हरिओम जी आपको टिकट मिले और लड्डू आपको खाने को मिले। तो ये थे हमारे साथ
हरिओम जी यादव जो लगातार कांग्रेस की राजनीति में सक्रियता बनाए रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उस पर बड़ा गांव से उम्मीदवार भी हो सकते हैं। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि इस बार जो उन्होंने पिछले सालों में मेहनत करी है वो उनको किस फल स्वरूप मिलता है ये समय बताएगा। लेकिन आप आगे भी जुड़े रहिए आगर लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे साथ हमारी खबरें। धन्यवाद।